नमस्कार, मैं नीलम गुप्ता, हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्य वर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं। पाठ्यक्रम में आपके में शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, जबकि अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति अलंकार आते हैं। तो अलंकार स्वयं सौंदर्य नहीं होते, वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। अलंकारों के योग से काव्य में मनोहारी बन जाता है, आकर्षक बन जाता है। तो हम परिभाषा जान लेते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सजावट, श्रृंगार, आभूषण, गहना आदि। साहित्य में अलंकारों शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए किया जाता है। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार अलंकरोति इति अलंकारः अर्थात जो अलंकृत करे या शोभा बढ़ाए उसे हम अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले गुण धर्म अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार होते हैं दो प्रकार के, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो काव्य में शब्द और अर्थ दोनों की बराबर सत्ता रहती है, अतः कहीं शब्द प्रयोग के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है तो कहीं अर्थ के चमत्कार के कारण। जहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है, और इसके विपरीत जहाँ अर्थ के कारण काव्य में आकर्षण आता है वह अर्थालंकार होता है। तरन तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, काली घटा का घमंड घटा। तो इन दोनों उदाहरण में विशेष व्यंजनों का प्रयोग किया गया है, उस वजह से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है। यदि पहले उदाहरण में तरन के बजाय हम उसका पर्यायवाची सूर्य और तनुजा के बजाय उसके पर्यायवाची पुत्री तट का प्रयोग करेंगे तो या किनारा प्रयोग करेंगे तो काव्य का सारा चमत्कार ही खत्म हो जाएगा। इसी भांति दूसरे उदाहरण में घटा की जो शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है और वो ही काव्य का सौंदर्य है। यदि इनकी जगह इसका कोई पर्यायवाची रख दिया जाए तो सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि दोनों उदाहरणों में शब्दों के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है, अतः इनमें शब्दालंकार है। तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा, सिंधु सा विस्तृत और अथाह। तो इन दोनों उदाहरणों में शिला सा, सिंधु सा अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। यदि इनके स्थान पर क्रमशः चट्टान तथा सागर शब्द रख दिए जाएं तो भी अर्थ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो हम पढ़ते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार शब्द द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। यदि जिस शब्द द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है उसे हटाकर अन्य समान शब्द भी वहाँ रख दिया जाए तो वह अलंकार नहीं रहता। अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि शब्दालंकार है और ये शब्द पर आश्रित है। तो शब्दों में पाए जाने वाले अलंकार अनेक हैं, इनमें से कुछ प्रमुख हैं। अनुप्रास, जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वह अनुप्रास अलंकार होता है। व्यंजनों की आवृत्ति ध्वनि सौंदर्य को बढ़ाए, जहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। व्यंजनों की आवृत्ति एक विशेष क्रम में होनी चाहिए। सौंदर्यवर्धक व्यंजन शब्द के प्रारंभ, मध्य या अंत में आने चाहिए। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे वनमाल विराजत है, जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंद कुल कदम की डारन। तो इन उदाहरणों में का, बा, रा का वर्णों की जो आवृत्ति से सौंदर्य में वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखिए कि इनका भी एक अपना नियम है, या तो वे शब्द के आरंभ में आवृत्ति करें या अंत में। तो ऐसे ही आपका और उदाहरण जान लेते हैं। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे वनमाल विराजत है, कंकन किंकन नुपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। ऐसे एक और ले लेते हैं। मिटा मोद मन भाए, मलिने नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। ठीक है, तो ये था आपका अनुप्रास अलंकार। अब हम पढ़ते हैं यमक अलंकार।
यमक अलंकार जहाँ एक शब्द बार बार आए। तो यमक का शाब्दिक अर्थ है जोड़ा। वही शब्द पुण्य पुण्य परे अर्थात भिन्न भिन्न। जब कविता में एक ही शब्द या दो से अधिक शब्द एक अधिक बार आते हैं किंतु हर बार उनका अर्थ भिन्न होता है, अलग होता है, वह यमक अलंकार होता है। जैसे कि पढ़ा था हमने अभी काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ काली घटा, ये काली घटा आपके बादलों से संबंधित है। घमंड घटा माने घमंड का कम होना। तो इसलिए यहाँ पर एक ही जो अक्षर है, शब्द है, उसकी एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। पहले का वर्षाकालीन में घुमड़ते हुए बादलों की, जबकि दूसरे घटा का मतलब होता है कम होना। इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो यहाँ कनक का अर्थ, पहले कनक का अर्थ सोना है, तो दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। कनक शब्द की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। एक ये भी दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। एक और, माला फेरत जुग भये, गया ना मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। तो यहाँ माला फेरत जुग भया, तो यहाँ फेर का अर्थ होता है मन और मन का। मन का शब्द दोनों के भिन्न भिन्न शब्दों में है। मन का माला का दाना और मन का हृदय का, और फेर माने चक्कर, ठीक है, घुमाना। इस तरह से आपका यमक अलंकार एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार और दोनों के शब्द के अर्थ अलग अलग। अब हम तीसरा ले लेते हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। अतः जहाँ एक शब्द की एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जो रहीम दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारी करें बड़े अंधेरा होए। यहाँ बारे के दो अर्थ हैं। एक बारे का अर्थ जलाने पर, तो दूसरा बचपन में। बड़े का अर्थ दो अर्थ हैं, बड़ा होने पर तथा बुझने पर। ऐसे ही मिस्टर जगदीश, आप चाहे कुछ भी करें, मैं तो इसे जगदीश की कृपा मानता हूँ। तो यहाँ मिस्टर जगदीश नाम है और दूसरा जो जगदीश है वो ईश्वर है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुत होए। तो यहाँ श्याम आपके काली माँ के लिए और कृष्ण के लिए है, जबकि हरित दूत होए हर लिए जाते हैं या शोभा नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से वो हरे रंग के लिए है। तो इस तरह से जो शब्दों के जो अर्थ हैं उनको चिपके ऐसे लगते हैं कि चिपकाए गए हैं, इस वजह से यहाँ पर श्लेष अलंकार है। दूसरा लेते तो, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न सनेह गंभीर, को घटिक या वृषभानुजा वे हलधर के वीर। वृषभानुजा यहाँ पे और राधा के लिए, क्योंकि वृषभान की बेटी, वृषभ अनुजा बैल की बहन। इस तरह से गाय को बाल की, हलधर एक शस्त्र है बलराम का। नेक्स्ट आपको अगला लेते हैं, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो यहाँ सुबरन का अच्छे वर्ण के लिए छंद्याक्षर और आपका सुंदर स्त्री या सोने के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। धन्यवाद।